वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों और साथियों, मैथमेटिक्स के इन सेशंस को आगे बढ़ाते हुए हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क का। आज इसका चौथा सेशन है और अभी तक हमने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं, अलग अलग तूफानी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, तूफानी ट्रिक्स सिखाई है। तो आज भी हम कुछ नया कुछ सीखेंगे और आपको बताएंगे कैसे शॉर्टकट और सबसे जबरदस्त अप्रोच से हम सवालों को आज दुलेंगे। ठीक है जी, चलिए। कल तक हमने जो पढ़ा था, कल थर्ड सेशन में, वो ये था कि काम चोर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, जिसमें से एक बंदा पहले काम छोड़ के जाता है या लास्ट में काम छोड़ के जाएगा, या ये बताया जाता था कि कुछ दिनों के बाद फला बंदा काम छोड़ के जाएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने कल किए हैं। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जरूरी है कि वो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक भी साथ साथ में दे दिया कीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है। ऐसा लगता है कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रंग जरूर लाएगी, ठीक है। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसे हम कहते हैं मजदूर वाला कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, बोलो? मजदूर वाला कॉन्सेप्ट। शाबाश, लिखिएगा आप, मजदूर वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट्स हमने आपको देसी दुनिया में इसलिए बनाए हैं ताकि आप इजीली ग्रैस्प कर सके कि क्या चीजें हमें पढ़ने की जरूरत है। आज हमारा है मजदूर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम मैथ पढ़ाएंगे आपको देसी अंदाज में, देसी तड़के में मैथ पढ़ाएंगे, ताकि आप घर बैठे, जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, वो घर बैठे स्वाद दे सके, और ऑफलाइन वाले तो महास्वाद लेते हैं। चलिए, मजदूर वाला कॉन्सेप्ट क्या है? एक टीम है, इसका नाम टीम ए है, और दूसरी टीम है, इसका नाम टीम बी है। एक काम हमने दे दिया है टीम ए को और सेम काम हमने दे दिया है टीम बी को। एक ही काम है, काम हमने इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया। पहला तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। दो टीम है, इसमें नंबर ऑफ मजदूर है, नंबर ऑफ मेंबर्स लिखेंगे हम मजदूर की जगह। मान लो M1 है, इसमें नंबर ऑफ मजदूर है M2 है। इनको लगते हैं नंबर ऑफ डेज काम खत्म करने में D1, इनको नंबर ऑफ डेज लगते हैं काम खत्म करने में D2, इनको नंबर ऑफ आवर्स लगते हैं काम खत्म करने में H1, इनको नंबर ऑफ आवर्स लगते हैं काम खत्म करने में H2। वर्क जो डन ये करते हैं ये टीम वाले, इसका नाम रखा W1, और वर्क जो डन ये करते हैं इसका नाम रखा W2। ठीक है बेटा, डन है यहां तक? दो टीम है, मजदूरों की पार्टीज है ये। इसमें मजदूर M1 है, M2 है, इनको दिन लगते हैं D1, उनको D2, घंटे लगते हैं H1, उनको H2, वर्क करते हैं W1, वर्क करते हैं W2। ठीक है बेटा, अब सुनिए मजदूर वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कहता है लिखो आप M1 इंटू D1 इंटू H1, इन तीनों को करो मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में डाल दो ये W1, मैंने कहा डाल दिया। कल लिख दो M2 D2 H2 लिख दो, मैंने कहा लिख दिया M2 D2 H2 लिख दिया। का W2 डाल दो नीचे। का ये जो कॉन्सेप्ट है इससे आपके लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के हवा हवा में उड़ जाएंगे। मैंने कहा वो हवा हवा कैसे होगा? कहा अभी तो सवाल आएगा, फिर आप सही से हवा हवा ही करेंगे इस सवालों को। चलिए बेटा जी, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जहां जहां से देख रहे हैं, जल्दी से अपना बताइएगा फीडबैक, कैसा स्वाद आ रहा है आपको? शाबाश, स्वाद आना चाहिए बेटा, शाबाश, नोट कीजिए, वेरी गुड। हमारी किताब आपके सामने तो होगी ना, तूफानी मैथमेटिक्स किताब तो होगी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, हम आपके आभारी हैं। अब हमारे पास एक सिंगल पीस इस बुक्स की जो है वो नहीं बची है, स्टॉक इज टोटली फिनिश्ड। इतनी मोहब्बत आपने बताई है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब देखिए बेटा, पहला आपने इसमें याद रखना है, पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है, अगर काम सेम हो, अगर वर्क
दोनों टीम्स का सेम है, यानी कि W1 इज इक्वल W2। अगर वर्क दोनों टीम का सेम है, जो मुझे लाइव देख रहे हैं बेटा, क्या मैं ऑडिबल हूं आपको? क्या मेरी आवाज साफ साफ आपको सुनाई दे रही है? अगर यहां पर दोनों टीम्स का काम सेम है तो W1 W2 के बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा M1 D1 H1 इज इक्वल टू आएगा M2 D2 H2। ठीक है जी, यानी कि यहां पर ये W1 और W2 है, ये चूंकि बराबर है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे मैं लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, यानी कि M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। ये W1 W2 के बराबर है, जब बराबर होगा तो इसको कैंसिल आउट करूंगा, इसे लिखने की जरूरत फिर नहीं है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये मिटा दूंगा। अच्छा जी, अब इनमें से आपको M1 भी दिया होगा, D1 भी दिया है, H1 भी दिया है, M2 भी, H2 भी और D2 निकालना है। यानी कि आपको इसमें जितने सारे फैक्टर है, कितने, 1 2 3 4 5 6, 5 फैक्टर आपको दिए जाएंगे, एक फैक्टर मालूम करना है। वो तो ऑब्वियसली हो सकता है, चाहे आपको घंटे निकालने हो, चाहे आपको दिन निकालने हो, चाहे मेंबर निकालने हो, जो मर्जी निकालना हो, 6 में से 5 आपको दिए होने चाहिए, तो छठा आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। बच्चे लिखते हैं, सर आपका मैथ पढ़ाना यूं होता है जैसे दिल में हर बात उतरती चली जाती है क्या बात है। चलिए जी, अब सुनिए, अब कभी कभी सवाल में ना आर्स नहीं दिए है, आर्स अगर क्वेश्चन में नहीं है, अगर क्वेश्चन में आर्स नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंपली M1 D1 इज इक्वल टू M2, बात खत्म है। मगर ये तब लिखेंगे जब दोनों सेम काम करते होंगे। ठीक है, अगर घंटे दिए हैं तो घंटे भी लिखेंगे, अगर नहीं दिए तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, बात खत्म है जी। अब मैं एक सवाल लेता हूं, इसी सवाल पर आधारित सवाल जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में आया था, मुझे अच्छे से याद है, पहले दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था, उसके एक सीरीज थी, आई डोंट राइट नाउ रिमेंबर की डी सीरीज है या क्या है, लेकिन एक सवाल पहले ही नंबर पे आया था, वो इसी कॉन्सेप्ट पे था, जिसे मैं कहता हूं मजदूरों वाला कॉन्सेप्ट, इसी सवाल पे आया था। आइए जरा एक सवाल देखते हैं, मेरे सामने एक सवाल है, ये एसएससी का सवाल है और एमटीएस की दुनिया में पूछा गया सवाल है ये। तो सवाल पे पूछता हूं, इस सवाल को धुलेंगे आप, बस मैंने तरीका बता दिया है। एसएससी का सवाल है ये, एमटीएस का सवाल है, मल्टीपल टास्किंग स्टाफ का। वो दौर चला गया है जब एमटीएस में सवाल आसान आता था, अब क्या सीजीएल, अब क्या एमटीएस, अब तो कोई लेवल ही नहीं रहा है। सवाल है, इफ 10 men can do a work in 10 days, if 10 men can do work in 10 days, 10 आदमी लोग, 10 men can do work in 10 days, ठीक है बेटा, 10 आदमी काम करते 10 दिन में, हाउ मच टाइम विल टेक 2 men to do the same work, 2 आदमियों को कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में, सेम वर्क। क्या सवाल दिया बोलो बेटा, सेम वर्क, तो सेम वर्क का मतलब W1 किसके बराबर है बोलो, शाबाश, W2 के। अच्छा, इसमें आर दिया है, नहीं दिया है, घंटे दिया है, नहीं दिया, दिन दिया है, हाँ दिया है, तो हम क्या करेंगे बोलो, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। बताओ शाबाश, M1 कितना है 10, डेज कितना है 10, M2 कितना है 2, D2 दिया नहीं है, तो ये बनेगा 100, वो बनेगा कितना बनेगा, ये आएगा D2 आएगा 100/2, कितना होता है बेटा, बनेगा 50, 50 दिन लगेंगे इसको काम खत्म करने में। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? हवाई में सवाल हो गया जी, मैंने बोला आप मैथ आपकी दिल की सुर्ख दीवारों पे लिख दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? कैसे आसानी से हो गया जी। जो मुझे लाइव देख रहे हैं बेटा, स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। शाबाश, इस वक्त मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। शाबाश, क्या कहा मैंने, M1 D1 H1 M2 D2 H2, आपने किया M1 D1 इंटू M2 D2 किया, और यहां पर आर्स नहीं दिया था तो मैंने आर लिया ही नहीं, क्योंकि वर्क सेम था, इसलिए मैंने M1 D1 M2 D2 लिया। तो यहां पर किया, M1 10 था, इसके दिन लगे 10, M2 में 2 लोग हैं, दिन निकालने हैं,
तो मैंने क्या कर दिया, अच्छा 10 10 100, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 50 दिन आंसर आ जाएगा, बात खत्म। शाबाश, नोट कर दीजिए बेटा, शाबाश नोट कर दीजिए, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, शाबाश नोट कीजिए, शाबाश वेरी गुड। एक सवाल अब आएगा, एसएससी सीजीएल का सवाल आएगा। चलिए बेटा, एसएससी सीजीएल का सवाल मेरे सामने पेपर है मेरे पास, ये इसके टीयर फर्स्ट का सवाल है। आइए सवाल समझते हैं। टीयर सेकंड का मेंस का सवाल है ये, एसएससी सीजीएल का 2023 का सवाल है, मेंस का। नोट कर दिया बेटा जी, शाबाश। एसएससी सीजीएल का सवाल टीयर सेकंड का 2023 में पूछा गया है। सवाल नोट कीजिएगा। सवाल है, वर्किंग फॉर 10 आवर्स ए डे। एक टीम है जो हर दिन 10 घंटे काम करते हैं, 10 आवर्स ए डे। यानी कि आपको दिया गया है, यूं समझेंगे, H1 दिया है आपको 10 आवर्स, ठीक है, पर डे, ठीक है जी। नंबर ऑफ डेज डी है। सवाल पहले पूरा पढ़ता हूं मैं। वर्किंग फॉर 10 आवर पर डे, 6 मैन कैन बिल्ड ए वॉल इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। कुछ दिनों में वो दीवार कर सकते हैं, कितने लोग, 6 लोग। तो नंबर ऑफ पर्सन कितना आएगा बोलो बेटा। अच्छा जी, आवर्स कितने लगते हैं, 10। हर दिन 10-10 घंटे काम करते हैं, कुछ दिन लगे। मैंने कहा कुछ दिन कितना है, हमने डी मान दिया। उसके बाद नंबर पर्सन कितने दिए, 6। ये एक टीम मुकम्मल हो गई हमारी। मानो ये टीम एक है। अब टीम बी से पूछते हैं, टीम बी में कितने हैं, शाबाश। फिर सवाल कहता है बाय वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स और मिनट्स पर डे कैन 12 मैन। अब निकालना क्या बोलो, नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं। कितने मैन, कितने बोलो शाबाश, 12 है, ठीक है बेटा। अच्छा, कैन बिल्ड द सेम वॉल इन सेम नंबर ऑफ डेज। सेम वॉल यानी कि वर्क क्या है बोलो, जो वर्क यहां पर है वर्क डब्ल्यू है, तो इधर ही वर्क क्या है बोलो, डब्ल्यू ही है, क्योंकि वर्क सेम है और सेम नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज क्या बोला उसने, डी आएगा। अरे बेटा समझ में आया, दोबारा सुनना। एक टीम में 6 लोग हैं, उन्हें दीवार बनाने में न जाने कितने दिन लगते हैं वो बताया नहीं है, लेकिन 10 घंटे हर दिन वो काम करते हैं और दीवार बनाने में उन्हें कुछ दिन लगते हैं, यानी कि उनको लगते हैं 10 घंटे। तो मैंने H1 माना 10 घंटे, लोग मैंने इकट्ठे कर दिए कितने, 6। तो M1 मैंने माना यहां पे 6, डेज को मैंने D माना, ठीक है जी। और दूसरी टीम में 12 लोग हैं, 12 लोगों को कितने घंटे लगेंगे हर दिन, अगर उनको वही काम करना है उतने ही दिनों में करना है, तो फॉर्मूला आसान बनेगा। क्या बनेगा बोलो शाबाश, M1 D1 H1 M2 D2 H2। अच्छा, W मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि काम सेम है। काम सेम के टाइम में नीचे W लिखना जरूरी नहीं है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बात खत्म है। तो M1 कितना है बोलो शाबाश, M1 पहले 6 है, D पता D है, H कितना आएगा बोलो 10 घंटे। M2 में कितने लोग हैं शाबाश, 12 है, और D कितना है, सेम है, H2 है, मालूम करना है। देखो बेटा शाबाश, अब D कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दिन सेम है। अब बताओ 60 आएगा, वहां आएगा 12 इंटू H2 है, ठीक है। H2 कितना आएगा बोलो, 60 को बटे 12 से करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 5। तो 5 घंटे उनको हर दिन लगेंगे यही सेम काम खत्म करने में। तो इसको बोलते हैं मजदूर वाला कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को हर चीज दिल में उतर रही है। शाबाश, नोट कीजिएगा बेटा।
मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चों ने सारा नोट कर दिया है। पूरा समझ में आ गया? शाबाश, वेरी गुड। आइए जरा एक और सवाल देखता हूं मैं। ये सवाल एसएससी का सवाल है, सीपीओ के एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, उसमें सवाल पूछा गया है। आइए जरा इसको भी देखते हैं। बेटा, चाहे आपको कोई भी रीजनल एग्जाम है, चाहे वो आपको जम्मू कश्मीर में कोई एग्जाम है या लद्दाख में कोई एग्जाम है, अगर आप एसएससी को पढ़ रहे हैं, आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप जम्मू कश्मीर का या लद्दाख का कोई एग्जाम क्वालिफाई ना करें। अगर आपको जम्मू कश्मीर की स्पेशल जो जीके है उस पर नजर खास है, लद्दाख वाले बच्चों को लद्दाख की पूरी जानकारी है जीके के बारे में, तो फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम क्वालिफाई करना, अगर आप एसएससी की सही तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, ये सारा कुछ वही है, जीएस वही है, बस आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों को स्पेशल रेफरेंस टू इन यूटीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बस इतना फर्क है। चलिए सवाल देखते हैं नेक्स्ट। A group of men committed to complete a task in 20 days. पता नहीं कितने लोग हैं, मगर बताया गया ग्रुप ऑफ मेन है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कमिटमेंट करी है कि एक टास्क खत्म करेंगे। यानी कि मैं मान लूंगा जो हमारे पास M1 है ये मालूम अभी नहीं है, और D1 कितना दिया है बोलो? 20 डेज। सही बात है। द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन 40 डेज। काम कितने दिन में खत्म हुआ? 40 दिन में। अच्छा, ये था इनकी कमिटमेंट। क्या थी बोलो? कमिटमेंट। यानी कि इन लोगों ने कहा था कि हम काम खत्म करेंगे कितने दिन में? शाबाश, 20 दिन में। A group of men committed. They made a commitment that they will finish the whole task in 20 days. After going through the work was finished in 40 days. 40 दिन में। उनने कहा था 20 दिन, किया कितने बोलो? ओके, बिकॉज 5 वर्कर्स डिड नॉट वर्क। 5 लोगों ने काम नहीं किया। यानी कि पहले वाले में अगर मैं मानता हूं, पहले वाले में मान लो X लोग थे, कितने लोग थे बोलो? तो फिर M2 में कितने लोग आएंगे? X-5 आएंगे। अब डेज कितने लगे उनको? शाबाश। सवाल देखना कितना खूबसूरत सवाल है। सवाल में कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा गया है एक ग्रुप ऑफ मैन ने कमिटमेंट करी है कि हम 20 दिन में काम खत्म करेंगे। मैंने मान लिया, वो मैंने X मान लिए और दिन उनके 20 रख दिए, ये मैंने माना कमिटमेंट वाली टीम। जब प्रैक्टिकली तौर पे काम करने लग गए, 5 लोग जो है वो निकम्मे निकले, उन्होंने काम किया ही नहीं, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे ना उसमें से। और उनको कितने दिन लगे? 40 दिन लगे। अब सवाल क्या है? कहते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैन हु ओरिजिनली एग्री टू डू वर्क। बताइए शुरुआत में हकीकत में कितने लोग थे जिन्होंने असल में काम करने को एग्री किया था? यानी कि मुझे X की वैल्यू निकालनी है। शाबाश शाबाश, जल्दी से कैसे करेंगे? शाबाश बोलो बेटा। M1 इंटू D1 है, कितना है बोलो? M2 इंटू D2। M1 कितना है? X इंटू कितना? 20। कितना है बोलो? शाबाश। X-5 इंटू क्या आएगा बोलो? कितना आएगा? ये 20X आएगा। वो कितना आएगा? 40X माइनस कितना आएगा? वो 200। अब शाबाश, तो ये इधर लाएंगे, ये आएगा 200। कितना आएगा? वो 20X आएगा। X कितना आएगा? तो 10 men were originally, जिन्होंने एग्री किया था हकीकत में काम करने से। 5 लोग ऐसे निकम्मे निकले, वो नहीं आए। ठीक है जी। इसका मतलब शुरुआत में 15 लोग थे, लेकिन 5 लोगों ने काम नहीं किया, तो मैंने उनको डिलीट ही कर दिया। तो बचे कितने लोग असल में? 10 लोग बचे। यहां आप इस तरह से सोच सकते हैं, शुरुआत में ही 10 लोग थे, शुरुआत में 10 लोग थे, लेकिन 5 लोग निकम्मे निकले। ये वाला अप्रोच सही होगा। शुरुआत में कितने लोग थे? 10 लोग। 5 में 5 काम नहीं किया, तब जाके उनको 40 दिन लग गए। वरना पूरे अगर 10 लोग करते तो उनको कितने लगते? 20 दिन लगते। 5 लोगों को फिर 40 दिन लग गए। ये आपका आंसर आएगा। ये एसएससी का सवाल है, सीपीओ का सवाल आया था। ये सवाल नोट कीजिए। शाबाश। ये वो लोग हैं जिन्होंने कमिटमेंट करी थी, इतने दिन लग गए, 5 लोग निकल गए। X-5 आएगा, D2 कितना आएगा? 40। अब देखिए M1 D1 M2 D2, X इंटू 20 आएगा, ये आएगा X-5 इंटू 40।
ये आएगा 20x, ये आएगा 40x, 40x आएगा, माइनस आएगा 200, 200 को यहां ले लिया, 20 को वहां ला लिया, तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20x आएगा, 200, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 1 कितना आएगा, 10 आएगा, तो x कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 men were originally who agreed to do the task, later on 5 people left or they did not the work। बस उम्मीद करता हूं कि ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में नहीं दिल में उतर गया होगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जो मैं समझ सकता हूं इस चैप्टर का आखिर है, लेकिन पहले मैं उस पे आ जाऊं। हम थोड़े से और सवाल देखेंगे जो अपने तूफानी बुक से भी देखता हूं मैं, और आपको थोड़ा सा और एक काम करने के इसमें मिलेगा। एसएससी सीजीएल का सवाल आया था एक जमाने में, मैं वो आपके सामने ले रहा हूं। बेटा यहां क्वेश्चन लिखो आप, मैं क्वेश्चन भी लिखता हूं। अब देखिए, मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा आपके लिए। अब 14 men कैन कंप्लीट वर्क इन 15 days। लिखो, एसएससी सीजीएल का सवाल है ये। 14 men कैन कंप्लीट 14 men can complete a work in 15 days if 20 men, अगर 20 men are employed in how many days will they finish the task? ये सवाल है। ये एसएससी सीजीएल का टियर फर्स्ट का सवाल पूछा गया था एक साल में। एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स का ये सवाल आपके सामने हाजिर है। मैं समझ सकता हूं सिर्फ 1 सेकंड का सवाल है ये, यकीन मानिए आप। कुछ बच्चे तो शायद नजरों में भी कर सकते इसको। क्या करना है? शाबाश, 2 टीम है बेटा, ये एक टीम है और ये दूसरी टीम है। बताओ शाबाश। M1 D1 कितना आएगा, M2 D2। बोलो शाबाश। 14 इंटू 15 आएगा, किसी बराबर है? शाबाश। 21 इंटू D2 आएगा। बोलो शाबाश। 3 7 3 5 7 7 2 कितना आएगा? बोलो 10 आएगा। D2 कितना आएगा? 10। तो 10 डेज इसका आंसर टोटल है। खत्म, टाटा बाय बाय। इसका एमटीएस का एग्जाम अभी ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आया है। इस बार पूरा एसएससी कैलेंडर चूंकि चेंज हो गया है, पहले एग्जाम अभी तक हो चुके होते थे। हाँ, फोर्टीन मैन, ये एक टीम था, ये इनके डेज थे। 14 इंटू 15 कर दिया, 21 इंटू D2 कर दिया। बोलो शाबाश। 3 5 15, 3 7 21, 7 1 7 2 कितना आएगा? 5 इंटू 10 कितना? 5 इंटू 2 कितना आएगा? 10 10 डेज आएगा आंसर। ठीक है, जो बच्चे बोल रहे थे सवाल लिखिए, मैंने सवाल भी लिख दिया है। उम्मीद करता हूं आपने नोट भी किया होगा। बढ़ता हूं एक और सवाल की ओर। एसएससी CHSL का सवाल है। देखो बेटा, अपने बैच पे पढ़ने का फायदा यह है कि हम हर लेवल का सवाल करेंगे। एमटीएस भी आएगा, CHSL भी आएगा, सीजीएल भी आएगा, सीपीओ भी आएगा, जीडी भी आएगा, रेलवे भी आएगा, आईपीएस भी आएगा। कौन सा सवाल है जो हम छोड़ के जाएंगे? देखिए, लो बेटा जी, सवाल नंबर नेक्स्ट। ये सवाल एसएससी CHSL का सवाल है। मैं आपके दिल की इच्छा को भी सामने रखते हुए सवाल भी लिखूंगा। हालांकि मेरे पास पेपर्स होते हैं, पुराने सारे पेपर्स में रखता हूं, इसलिए ताकि मैं बच्चों को एग्जैक्ट इमेज बता सकूं एग्जाम में आता क्या है। देखो बेटा, सवाल दूसरा है। यह सवाल पूछा गया है CHSL में, 2023 का पेपर है ये। इन ए कैंप ऑफ 70 बॉयज,
इन ए कैंप ऑफ 70 बॉयज, कितने बॉयज है कैंप में? 70 लड़के हैं। अच्छा, देर आर फूड प्रोविजन फॉर 36 डेज, खाना पीना कितने दिन के लिए बचा उनके पास है? 36 दिन के लिए। देर आर फूड प्रोविजन फॉर 36 डेज, 36 दिन तक के लिए इनका खाना है। मैरुनिसा लिखती है सर, जो मैरुनिसा आप सवाल पूछो बेटा, मैं सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हूं। सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। आप सवाल पूछते जाइए, मुझे खुशी होगी बहुत ज्यादा। इफ 50 मोर बॉयज ज्वाइन द कैंप, अब क्या पूछा गया? इफ 50 मोर बॉयज ज्वाइन द कैंप, अब उसी कैंप में कितने लोग और ऐड हुए? बोलो बेटा। जो 70 लोगों का कैंप था, 70 बॉयज का कैंप था, अब उस 70 में से कितने लोग और ऐड हुए? अब मुझे आप अकलमंदी से बताओ, खाना 36 दिन बचेगा या कम हो जाएगा? कम पड़ेगा ना, अब दिन कम पड़ जाएगा। तो सवाल यह है कि हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट? हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट? जो खजाना है वो कितनी देर तक रहेगा? बात समझ में आई से बेटा? शाबाश। रात को सारे बजे आप, लगभग 7 बजे आप यूट्यूब पे लाइव आया करें, या 6 बजे, देखते हैं कौन सा टाइम फिजिबल रहेगा हमारे लिए। तो रात को आप समझो 6 या 7 बजे आप लाइव आया करें, उस टाइम हम बिल्कुल अब सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम रिवीजन करेंगे इसका मैथ का, और आपको आप सवाल पूछे जाएंगे, हम जवाब दे जाएंगे। इससे आपको मजीद एक मोमेंटम बनेगा और आपकी सिलेक्शन हो सकती है। ठीक है बेटा? अब बताइए सवाल। इन ए कैंप ऑफ 70 बॉयज, 70 बॉयज हैं, खाना उनका कितने रहेगा? बताओ। अब 50 बच्चे और ऐड हुए, बताओ कितनी देर के लिए खाना रहेगा? ये सवाल है ना। अब बताइए जल्दी, शाबाश, जल्दी से क्या करेंगे? बोलो शाबाश। 2 टीम बनेंगे, बोलो शाबाश। बोलो टीम, टीम ए और टीम बी। बताओ इसमें कितने लोग हैं? M1 कितने हैं? 70 है। डेज कितने हैं? 36 है। इसमें M2 कितने हैं? इसमें 50 प्लस 70 कितना आएंगे? 120। डेज कितने निकालने हैं? कैसे आएगा? शाबाश, बोलो शाबाश। M1 D1 M2 D2 कितना आएगा? बोलो शाबाश। 70 इंटू 36, 120 इंटू D2, बोलो कितना आएगा? शाबाश। किस आएगा? अब खाना कितने दिन के बचेगा? बोलो शाबाश। 21 दिन के। आंसर आ गया? डन। अच्छा, कोई बच्चा यहां पर गलती से इसको 50 ना लिखे। 50 क्यों लिखेगा? क्या लिखा है? 50 मोर। 50 मोर का मतलब ये नहीं 50 नहीं है, बिल्कुल 50, मतलब 50 प्लस। पुराना जो था 70, उसमें 50 प्लस करना है, तो वो कितना आएगा? 120 आएगा बेटा। 50 मत लिखिएगा। उसने कहा 50 मोर, यानी कि 70 प्लस 50 करेंगे तो 120 आएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहां पे 70 लिखा और डे 36 लिखे। 120 लोगों को फिर खाना कितने दिन रहेगा ये निकालना है, तो लिखा M1 D1 M2 D2, 70 इंटू 36, 120 इंटू D2। बस फिर मैंने मैथमेटिक्स किया है, ये आएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12 3 36, 3 इंटू 7 आएगा 21, तो D2 आएगा 21। ठीक है, नोट कीजिए शाबाश।
उम्मीद करता हूं यहां तक आपने नोट कर दिया है। लिखा बेटा जी? ऑनलाइन वाले बच्चों मेरी जान लिखा? शाबाश। आइए मैं आपको अब नया कॉन्सेप्ट देता हूं जो बिल्कुल तूफानी अजीम कॉन्सेप्ट है, जिसको देखकर आपको बड़ा स्वाद आएगा। ठीक है जी? हाँ, नारा क्या है अपना? सवाल हो कहीं से सोल्यूशन होगा, यहीं से और सिलेक्शन भी होगी यहीं से। चले ठीक है। अभी तक ये था मजदूर वाला कॉन्सेप्ट, समझ में आया पूरा? अब आएगा मियां बीवी बच्चे। क्या बोलो? मियां बीवी बच्चे वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है? मियां बीवी बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है। ये क्या है सर? ये को मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं? अरे हम कहानियों में मैथ पढ़ा रहे हैं ताकि देसी बंदा भी मैथ सीखेगा, जिससे कभी मैथ की हवा भी ना लगी हो और वो भी मैथ में जेट जहाज चलाए। चलिए, मियां बीवी बच्चे वाला कॉन्सेप्ट क्या है? मैं आपके सामने एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, एक इलस्ट्रेशन के तौर पे एक सवाल कहता हूं आपके सामने। 10 men और 12 वुमेन, लिखना है यहां पे 10 men और 12 वुमेन can finish the same work in 10 days. इतना समझ में आया जी? 10 men और 12 women can finish the same work in 10 days. सवाल आगे। If 5 men and 2 women undertake the same work, undertake the work together. अब इन लोगों ने क्या किया? 5 आदमी और 5 मेन और 2 वुमेन, बेटा यहां पर लिखना 2 वुमेन। 5 आदमी और 2 महिलाएं जब इकट्ठा काम करेंगी तो सवाल क्या है? हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क? शाबाश, करो नोट सवाल। मैं आपको तूफानी ट्रिक सिखाऊंगा इस सवाल के लिए। जैसे मैंने अभी तक आपको तूफानी कॉन्सेप्ट सिखाए थे, अब तूफानी ट्रिक्स की बारी आएगी और फिर दमादम सवाल। नोट कर दिया मेरे बच्चों? क्या सवाल है? 10 men और, सबसे पहले अगर आपको मैथ में टाइम एंड वर्क में ये और का लफ्ज आएगा, और का मतलब इज इक्वल टू होता है, एंड का मतलब प्लस होता है। पहले ये नोट कर लो एक बात, और का मतलब इज इक्वल टू होता है और एंड का मतलब प्लस होता है। ये बात आपने नोट करनी है। समझ रहे? आइए समझते हैं आगे। अब देखो बेटा, जरा मेरी तरफ देखो, इस पूरे लाइन को देखते हैं। लेट्स डिकोड दिस लाइन। 10 men, शबाल लिखो 10 men, men का लिखो m। ठीक है बेटा? इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 12 वुमेन। 10 men इज इक्वल टू, मैंने कैसे बोला इज इक्वल टू? यहां पे लिखा है क्या बोलो? और लिखा है। अगर एंड होता तो प्लस लिखता, और का मतलब इज इक्वल टू, यानी कि सेम काम जो 10 आदमी करेंगे वही सेम काम 12 महिलाएं करेंगी। ये सवाल ने कहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इधर आएगा 5, इधर आएगा 6। बोलो जी बेटा। कोई बच्चा मुझे कहेगा ये कहां से आया 5 6? 2 5 10, 2 6 12। ठीक है जी?
मैंने इसको और सिंपल फॉर्म में कर दिया है, तो ये आएगा 5 और 6। शाबाश। अब मुझे बताओ, मैं मेल को यहां पे रखूंगा, वुमेन को यहां डब्ल्यू में नीचे लाऊंगा, तो 6 के नीचे क्या आएगा, बोलो 5 आएगा। तो रेशियो क्या निकला, मेल इज टू फीमेल का, वो आएगा 6:5। शाबाश। अब सुनिए ध्यान से यहां पे मेरी बात, तवज्जो है मेरी तरफ, शाबाश। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या किया बेटा, दोबारा सुनना। 10 men इज इक्वल 12 वुमेन, 10 men इज इक्वल 12 वुमेन, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 5 men इज इक्वल 6 वुमेन। मैन अपॉन वुमेन कितना आएगा, 6:5, वही लिख दिया। अब मैं मैन के बदले कितना मानूंगा, 6 आदमी है तो वुमेन कितने मानूंगा, बोलो 5। अब यहां पर एक सवाल दिया हुआ है सेम, वो क्या दिया बोलो बेटा, दोबारा देखना क्या लिखा है, 10 men जितना काम करेंगे 10 दिन में। अब अगर 5 आदमी और 2 महिलाओं को इकट्ठा किया जाए तो बताओ सेम काम कितने दिन में खत्म होगा। दोबारा अब आया मजदूर वाला कॉन्सेप्ट, दोबारा आया कि नहीं आया? देखो टीम 2 बन गई ना, एक टीम बन गई इसकी 10 men और, बोलो बोलो शाबाश शाबाश, 10 men और, देखो एक टीम में मानता हूं यहां पे, एक टीम आएगी यहां पे बेटा, देखो 10 men जितना काम करेंगे, बोलो 10 दिन बेटा, शाबाश। अब पूछा गया दूसरा क्या टीम है, बोलो शाबाश, 5 men प्लस 2 वुमेन कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ये सवाल है ए भैया, ये सवाल है, क्योंकि दोनों में क्या दिया है, काम क्या, बोलो बेटा सेम वर्क है। तो सेम वर्क में क्या करता हूं मैं, M1 D1 इज इक्वल टू M2। अब M1 कितना यहां पे, 10 men इंटू क्या करेंगे 10 से, तो ये कितना आएगा, 5 men प्लस 2 वुमेन, मल्टीप्लाई किसे करेंगे शाबाश, D2 से, D पता ही नहीं है, ये तो निकालना हमने। अब बताओ यहां M के बदले में क्या दूंगा, M यहां पे क्या निकला 6, बोलो ना, M को बदले 6 आएगा, इंटू करेंगे 10, 5 M के बदले 6 आएगा प्लस 2, वुमेन के बदले क्या लिखेंगे, बोलो 5, इंटू क्या करेंगे D2 से। अब निकलेगा आंसर, सर तूफानी ट्रिक सिखाते स्वाद आ गए जी। क्या है, कितना आएगा बोलो 100, ये आएगा 600 आएगा, है ना, ये 5 30 30 प्लस 10 कितना आएगा 40, कितना आएगा D2, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, शाबाश। बोलो जी, ये आएगा 60/4, ये आएगा D2। अब कितना बनेगा, 15 आएगा, तो D2 कितना आएगा 15 डेज। आंसर आया कि नहीं आया? टू 5 are 10, 2 6 are 12 बेटा। बच्चा कह रहे 6 और 5 नहीं आए, क्यों नहीं आएगा बेटा, मैन को यहां रखा, वुमेन को नीचे लाया, 6/5 आएगा, बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से यह सवाल तूफानी और लाइटनिंग स्पीड के साथ 2 से 5 सेकंड्स में हल हो जाएगा। शाबाश, नोट कीजिए, शाबाश, वेरी गुड, नोट कीजिए। मैंने इस सवाल में कुछ नहीं करना है, जस्ट मैं आपको बताऊंगा दोबारा से, हो सकता है किसी बच्चे को दोबारा समझने की जरूरत हो। देखो बेटा, इस सवाल में इधर कोने में लेता हूं, अब सुनना मेरी जान, 10 men जितना काम करते उतने 12 महिलाएं करती है, तो मैंने लिख दिया 10 men इज इक्वल टू 12 वुमेन। ठीक है बेटा, 2 5 are 10, 2 6 are 12, मैन अपॉन वुमेन कितना आएगा, बोलो 6/5 आएगा। मैन को मैं मानता हूं 6, वुमेन को मानता हूं मैं 5, बात खत्म है यहां तक। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जितना ये लोग काम करते हैं, यानी कि 10 men जितना काम कर देंगे 10 दिन में, उतना काम करने चाहिए 5 men प्लस वुमेन इंटू कितने डेज से आएगा। ये मैंने यहां तक के आगे जो मैंने कॉन्सेप्ट लाया, ये मजदूर वाला कॉन्सेप्ट लाया। क्यों? क्योंकि आप 2 टीम बन गए,
जो काम 10 लोग करेंगे 10 दिन में, वही काम अब बांटना है। 5 महिलाएं और 5 पुरुष और 2 महिलाएं, यानी कि 5 मैन और 2 वुमेन कितना काम करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं करना है। 10 मैन, मैन कितने माने मैंने? 6 इंटू 10। 5 मैन कितना है शाबाश बोलो? 6। और महिला कितनी है? 5 इंटू करेंगे डी से। अब आए, यह आएगा आपको 600, वो आपका 40 इंटू आएगा डी। ये कटेगा तो 60 को डिवाइड 4 से करेंगे तो कितना? 15 आएगा। तो 15 इसका आंसर। बात खत्म है। 2 स्टेप्स में आंसर आ गया। डन? पक्का? शाबाश। एक सवाल और, एसएससी सीपीओ का सवाल 2023 का आपके सामने हाजिर कर रहा हूं मैं, इसी कॉन्सेप्ट पे। मियां बी बच्चे वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, इसमें पुरुष आता है, महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं। एसएससी सीपीओ का सवाल, सवाल देखो क्या है, दिल्ली पुलिस का। इफ 2 men और 4 women, अब आए फिर से और मतलब इज इक्वल टू, इफ 2 men और 4 women, फिर लिखा आगे पॉइंट, कैन बिल्ड ए वॉल इन 34 days। ठीक है बेटा, आगे, इन हाउ मेनी डेज 6 men and 5 men बिल्ड द सेम वॉल। इन हाउ मेनी डेज 6 men and 5 women can build the same wall। ये सवाल है आपका एसएससी सीपीओ का। देखिए जरा ध्यान से, इफ 2 men और 4 women, और मतलब इज इक्वल टू, एंड मतलब प्लस, ठीक है। इफ 4 men, if 2 men or 4 women can build a wall in 34 days, in how many days 6 men and 5 women can build the same wall? आसान सवाल है, कैसे करेंगे बेटा? शाबाश, जल्दी जल्दी बोलेंगे। तो मैं आपको रुकता हूं, मैं आपको देता हूं सिर्फ 5 से 10 सेकेंड्स, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। देखो कि कौन सा करेगा पहले। शाबाश। कर दिए बेटा, टाइम इज अप। अब बोले शाबाश, 2 men किसके बराबर है? शाबाश, 4 women की। और का मतलब इज इक्वल टू कितना आएगा? ये m/w कितना आएगा? 4/2 कितना आएगा? बोलो, 2:1 आएगा। तो मैन कितना मानेंगे? 2, वुमेन कितना मानेंगे? 1। बस खत्म। अब क्या कहा है? 2 men जितना काम करेंगे 34 दिन में, 2 men जितना काम करेंगे कितने करेंगे? 34 दिन में। उतना काम कौन करने चाहिए? बोलो, 6 men प्लस 5 ह्यूमन कितने दिन में करेंगे? बताओ। मैन के बदले में क्या लिखेंगे? बोलो, 2, 34। 6 के बदले क्या आएगा? बोलो, 2। महिला के बदले 1 आएगा, इंटू आएगा डी। ऐसे किया बेटा, तो कितना आएगा? 4 इंटू 34 कितना आएगा? शाबाश, 4 4 जा 16, 4 जा 12 कितना आएगा? 13, 136 आएगा। 6 दूने 12, 12 प्लस 5 कितना आएगा? 12 प्लस 5 17, इंटू डी कितना आएगा? शाबाश, डी कितना आएगा? 136 बटा 17। कितना आंसर आएगा? जल्दी बताओ। शाबाश, कितना है? 8 दिन हो गया। डन हो गया। अरे सर है,
सर मैथ को क्या बना दिया आपने, कसम से आपने तो धुआं निकाला इसका। अरे महराज लिखते हैं यहां पर, जहरा बतूल, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा फीडबैक से हमें और खुशी मिलती है, आप लिख दिया करें। देखो कितना आसान हो गया मैथ, लिटरली सेइंग टू यू, कुछ नहीं करना है सवाल में। 2 मेन किसके बराबर है? 4 ओमेन के। लिखा आपने 2 मेन किसके बराबर? 4 ओमेन के। एम अपॉन डब्ल्यू कितना आएगा? 4 अपॉन 2, 2/1 आएगा। एम को कितना माना? 2। ओमेन को कितना माना? 1। अब बताओ 2 मेन जितना काम करेगी दिन में, 24 दिन में, लिखा 2 मेन इंटू 24। और क्या लिखा है? 6 मेन प्लस 5 ओमेन, लिखा है यहाँ पे 6 मेन एंड मतलब प्लस। अच्छा कोई आप में से ये बंदा कह सकता है सर आप ये सिर्फ आदमी वाला क्यों लेते हैं, लेडीज वाला क्यों नहीं लेते? अरे लेडीज वाला भी ले सकते हैं। अब चेक करके तो देखो, मैथ थोड़ी ऐसे है, रट्टा थोड़ी चलता है। देखो लेडीज वाला ले लो आप बताओ 4 वुमेन है ना, इंटू कितने डेज है? 34 डेज है, रखो इसके बराबर 6m प्लस 5 वुमेन इंटू डेज। ऐसे भी कर लो आप, तभी आएगा। देखो 4 वुमेन कितना है बोलो, शाबाश कितना है? 1 है इंटू 34 कितना आएगा? 6 इंटू एम कितना है? 2 है। वुमेन कितना है? 1 है इंटू डी। अब देखो कितना आएगा? ये 34 इंटू 4 आएगा, वो आएगा कितना यहाँ पे? 6 दूनी 12 बराबर 17 आएगा, 17 इंटू डी। वही आया कि नहीं आया? 34 इंटू 4 कितना आएगा? 136 अपॉन 17, वही तो आया। इसमें भी 8 ही आएगा। अरे बेटा चाहे आप आदमी को यहां पे ले लो या महिलाओं को ले लो, तूफान खत्म। महराज ने सही लिखा था, तूफान सर, तूफानी सर बना दिए इन्होंने। हवा की जद में, जब हवा तेज चल रही हो, हवा की जद में दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। मेरे इस अंदाजे के मुताबिक मैंने अभी तक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैंने आपके अंदर 1 बाय 1 दिमाग की नहीं दिल के तहखानों में डाल दिया है। टाइम एंड वर्क का हर क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया। अब इस चैप्टर पर प्रैक्टिस की जरूरत है, मजीद आपको खुद से। अब देखो बेटा, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट देने थे मैंने दे दिए, अब प्रैक्टिस आप करेंगे, डाउट्स हमसे पूछेंगे और फिर डाउट रहेगा नहीं। अब मान लीजिए मैंने पढ़ाया सारा चैप्टर, आज हमारा ये चौथा सेशन था। आप बेटा जी देखो, अगर आप टाइम एंड वर्क के ऊपर मेरे हिसाब से जितने मैंने टाइप्स पढ़ाए हैं, अगर आपको मैंने ये जो टाइम एंड वर्क पढ़ा है इस पर आधारित आप हर टाइप, मतलब मैंने मान लीजिए आपको 10 टाइप पढ़ा है, 10 टाइप्स, आप 10 टाइप के ऊपर, हर टाइप के ऊपर आप 100 क्वेश्चन करेंगे, तकरीबन आप 1000 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो आपको ऐसे सुनने में ना यकीनन एक बहुत बड़ा नंबर लगेगा, 1000 क्वेश्चन कौन करेगा सर, हम तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? डेली बेसिस पे आप 100 रखो, 10 दिन के अंदर 1000 नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बेटा? प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो सकता है। देखो ज़हरा एक सही लाइन लिखती है यहां पे कि सर आप प्रैक्टिस अगर बंदा करेगा तो मैथ नहीं भूलेगा, प्रैक्टिस छोड़ दे मैथ भूल जाएगा। चलिए एक सवाल और आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। इस तरह का सवाल भी अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप हिलने नहीं चाहिए। सवाल क्या है? ये CHSL का सवाल पूछा गया था, मैं ये सवाल यहां पर ले रहा हूं। सवाल देखो बेटा, SSC CHSL का सवाल है। आपका JK SSB का जूनियर असिस्टेंट का पेपर है आने वाला, ये JK PSI का है, कोई भी एग्जाम है इससे बाहर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि सारे टाइप्स पढ़ा दिए, फिर उससे बाहर क्या पूछेगा? कॉमन सेंस की बात है। हाँ,
इन्हीं टाइप्स को मैनिपुलेट करके पूछेगा, यानी कि एक सवाल के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के पूछेगा, फिर आपको लगेगा कि यार ये तो नया ही कुछ है। अब देखो सवाल क्या है, ए कैन डू 7/1/2 ऑफ वर्क, 7/2 ऑफ वर्क, B can do same work, B can do 5/1/2 of work. इन लिखो आप 10 days, इन लिखो आप 15 days। मान लो ये सवाल दिया हुआ है आपके सामने और बताया गया, बताओ ए और बी इकट्ठा टुगेदर काम कितने दिन में खत्म करेंगे। ये एक और टाइप में आपको बता रहा हूं मैं, ये एक और टाइप बता दिया मैंने आपको, ज्यादा याद है। अब सुनो बेटा, पहले पहले आप देखो आपके सवाल में आता था ऐसे, ए कैन डू वर्क इन 10 days, ए कैन डू वर्क इन 10 days, ए कैन डू वर्क इन 10 days और बी कैन डू वर्क इन 20 days, ऐसे आता था। ए काम खत्म कर सकता था 10 दिन में, बी काम खत्म कर सकता था 20 दिन में। आपको ऐसे लिखा होता था, ए कैन डू वर्क इन 10 days, बी कैन डू वर्क इन 15 days, 20 days, व्हाटएवर। अगर आपको कभी अभी तक नहीं सॉरी, अभी तक आपको कहीं पर ये नहीं दिखा कि लिखा था इस तरह से, ऐसा आएगा तो हम क्या करेगा सर, हमको तो चक्कर आएगा, हम बोलेंगे कि हमें तो पढ़ा ही नहीं है। अरे कहा ही नहीं पढ़ा है, हमारे एप्लीकेशन में जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, प्री रिकॉर्डेड, उनमें सब मैंने पढ़ा है, वो इससे ज्यादा मैंने गहराई से पढ़ा है, वो भी देखिएगा, ये भी देखिएगा, फिर देखिए। अब सुनो, 7/1/2 ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, देखो जी, 7 दूनी 14 + 15/2 आएगा। अभी क्या लिखा है बोलो, ए कैन डू 15/2 ऑफ वर्क इन 10 days। बेटा समझ में आ रहा है जी? मैंने क्या किया है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन था इसको मल्टीप्लाई किया, 7 2 14, 14 + -15, 15/2 है ना। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको प्लस करते, याद है ना बता आपको, 7 2 14 + 15/2, बचपन का कॉन्सेप्ट है, बचपन का प्यार है। अभी भी सवाल वहीं पर है, मुझे इसको लाना है किस फॉर्मेट में, कि ए कैन डू वर्क। अब देखो ए, अब मैं लिखूंगा ए कैन डू वर्क। अगर मुझे ये ए कैन डू वर्क लिखना है तो फिर मुझे ये 2 ऊपर लाना पड़ेगा, जाएगा 2 × 10, नीचे आएगा 15। बोलो जी बेटा, जो यहां पर फ्रैक्शन है ना 15/2, इसको मुझे उधर लेना पड़ेगा, तभी जाएगा, तभी जाता लाइन प्लेन बनेगी। अब कितना आएगा बोलो शाबाश, 5 3 5 2, कितना आएगा, 4/3 आएगा। आई समझ में? तो ए कैन डू वर्क इन 4/3 days आया इसका। अब देखो, अब बन गया आपका सवाल वही जैसे था, यानी कि जब आपको सवाल के अंदर फ्रैक्शन दिया जाए काम के जगह, तो उसको फ्रैक्शन को हटाओ, उसको डेज के साथ मल्टीप्लाई में ले आओ, 15/2 को यहां ले लो, 2 10 20, 20/15 आएगा, वो कितना आएगा, 4/3। आई समझ, आई समझ बेटा जी? क्या करना था, लिखा था ना यहां पे बेटा, तब रखना है मेरी तरफ, लिखा था यहां पे, ए कैन डू 7/1/2 ऑफ वर्क इन 10 days। आप इस सारे को हटाओ, कैसे हटाना है, 7 दूनी 14 + 15, 15/2, 15/2 को मल्टीपल में लाओ 10 के, तो 15/2 को 15/2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बोलो शिवाश। अब ये लेना, नीचे वाला जाएगा, ऊपर मल्टीपल तो आएगा 10 × 2, 15 आएगा नीचे। आई समझ, ये 2 जाएगा ऊपर, 15 आएगा नीचे, बात खत्म। ओके, तो अब यहां पर बन गया आपका ये वाला सवाल। अब बताओ बी क्या कहता है, कितना बनेगा, 5 दूनी 10, 11/2, बोलो शाबाश। बी कैन डू 11/2 ऑफ वर्क इन 15 दिन से, इतना लिखा है बेटा शाबाश। तो अब कितना बनेगा, बी कैन डू वर्क, कितना आएगा शाबाश, 15 × 2/11। आई समझ, तो ये आएगा 30/11 दिन।
अब आपको मिला ए के डेज ही मिल गए, बी के डेज ही मिल गए, और मैंने तरीका बताया था आपको, जब निकालना हो तो ए और बी का दोनों का क्या करेंगे, 4/3 इंटू 30/11 डिवाइड किसे करेंगे, 4/3 प्लस 30/11। आंसर आ जाएगा, बात खत्म। सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। 3 1 3 10 पाएगा 40/11, नीचे भी करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आपको इस तरीके का कोई सवाल अगर देखने को मिलेगा मेरी जान, तो आपने घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, इस वाले को यहां से एलिमिनेट करना है, यानी कि 7 2 14 प्लस 15 15/2। अब 2 ऊपर जाएगा, 15 नीचे आएगा, तो आपको मिला पूरे का पूरा, फिर डेज मिल गए, दोनों के डेज मिल गए। फिर डेज का कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पिछले 4 सेशन में मैंने पढ़ाया कैसे करना है, वो मैंने दिखा भी दिया है। क्या मेरे बच्चों सारा चैप्टर समझ में आ गया है? क्या मुझे इजाजत है जाने की? अब जल्दी से बताओ, शाबाश। अब मैंने सारा पढ़ा दिया चैप्टर। उम्मीद करता हूं ये किताबें आपके पास होंगी जरूर है, तूफानी ट्रिक्स की। और अब इसके बाद हम जो किताबें लॉन्च करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज शाम यूट्यूब पे हाजिर हो जाइएगा। आज सेशन में हम बताएंगे कौन सी किताबें हम लॉन्च करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। नोट्स हम करेंगे लॉन्च, हैंड रिटन नोट्स की एक सीरीज है, तो वो भी जरूर देखिएगा। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। हम अगर इस लेवल पर स्टैंड करते हैं, ये सब आपकी मोहब्बतें हैं, आपका प्यार है। देखो बेटा, महरून ने कहा कि दोबारा रिपीट कीजिए। बेटा मैं करता हूं, 7 2 14 प्लस 1 आएगा 15/2। जो यहां पर वैल्यू आएगी, यहां पर आएगी आपको 15/2। उसको मैंने क्या करना है, यहां पर 10 है इज इक्वल टू 2, यहां जाएगा तो ये आएगा 10 इंटू 2/15 आएगा। ये आपको डेज मिल गए, शाबाश। इधर देखना क्या आएगा, ये आएगा 11/2 आएगा। 11/2 को रखो बराबर 15 के, तो ये आएगा यहाँ पे 15 इंटू 2 डिवाइड करेंगे 11 से, ये बन गया आपका। इतना ही करना है बेटा। उम्मीद करता हूं सब समझ में आया होगा। अब आप लोग मुझे कहिए, ठीक है बेटा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑफिशियली तौर पे टाइम वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, इसके जितने टाइप्स से मैंने कोशिश से सारे पढ़ा लिए हैं। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, जहां डाउट्स आएंगे वहां आपका दोस्त हाजिर होगा आपके डाउट्स क्लियर करने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड दुआ है कि आप लोग सब सफल रहे, कामयाब रहे और आपकी जिंदगी सुकून से गुजरे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।